हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जो विकास कर रहा है, प्रगति की राह पे, आप ये कह सकते हैं। तो ये सब मोदी जी का नेतृत्व की वजह से हुआ है, सब जानते हैं इस बात को। नहीं तो कोरोना जैसे काल से भी हिंदुस्तान बेहतर तरीके से निकला है। तो देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है और टारगेट मोदी जी ने ऑलरेडी ले लिया है कि हमें तीसरे नंबर पर अगले 5 साल में आना है। तो 11वें से 5वें पर तो आ चुके, 11वें में दिया था कांग्रेस ने हमें जब छोड़ी थी, अब आगे तीसरे में जाना। और देश समझ चुका है कि कौन देश को चला सकता है बेहतर तरीके से। तो मोदी जी का विकल्प मुझे नहीं लगता देश में किसी के पास है। आटे पे, चावल पे, खाने पीने की चीजों पे भी जीएसटी। देखिए, जीएसटी का केवल केंद्र सरकार नहीं करती, ये पूरे जीएसटी में प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार सब लोगों का सामूहिक फैसला होता है। इसमें 66% मध्य प्रदेश सरकारों के होते हैं। तो जिस पे पूरे देश की सरकारों को लगता है कि हाँ बेहतर है लगाना, क्योंकि सरकार जनता के दिए टैक्स से ही चलती है, सरकार के पास अपना तो कुछ है नहीं। हाँ, जो टैक्स के रूप में आप देते हैं सरकार उसे डेवलपमेंट पे, गरीब कल्याण में, अलग अलग योजनाओं में लगाती है। बेहतर अब यह है कि जो टैक्स आप लोग देते हैं उस टैक्स का सदुपयोग हो रहा है, उसमें करप्शन में नहीं जा रहा, वो बीच में कहीं गायब नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जनता की भलाई में। आप भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हो कि ना खाने ना खाने के, लेकिन जिस तरह से टैक्स की रिपोर्ट आई है उसमें 1 किलोमीटर में 18 करोड़ और उसमें 250 करोड़ रुपए की बात आई है। तमाम इस तरह गृह मंत्रालय है जो अमित शाह का, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत आई। इसको इस तरह देखिए, कैग की रिपोर्ट में कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, ये प्रोसीजर के लैप्स हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। अब अभी कैग की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कहा गया कि जो पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रदेशों के पास गया उसका डाइवर्जन हुआ। तो ये तो कह सकते हैं भ्रष्टाचार का कोई आरोप कैग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। और इस सरकार में 14 से आज तक केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप तो हमारे विपक्षी भी हमारे ऊपर नहीं लगा पाया। लेकिन जिस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करने की बात की गई थी आप लोगों द्वारा, लेकिन अभी तक किसान परेशान है, सड़कों पे है, अभी भी चंडीगढ़ पे बैठे हैं। देखिए, राजनीति एक अलग चीज है करना। मैं पिछले 9.5 साल में किसान में आप अगर एमएसपी के रेट देखेंगे, चाहे आप गेहूं की देखिए, चाहे आप चावल के देखिए जो हरियाणा में पैदा होता है, आप खरीद की देखिए कितनी बढ़ चुकी है। और 2014 से आज तक यूरिया के दाम नहीं बढ़े हैं। जो 14 में थे हमें विरासत में मिले थे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट 60,000 करोड़ रुपए का उस समय पे फर्टिलाइजर सब्सिडी थी, आज 2 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी है। अकेले किसान सम्मान निधि का हर वर्ष कितना है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को उसमें जा चुके हैं। तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार लगातार किसानों की मदद कर रही है। बिहार में पत्रकार की जंगलराज दोबारा वापस आ चुका है बिहार। जो नीतीश जी ने जिनसे हाथ मिलाया है, ये तो पहले से ही स्पष्ट था कि ऐसी होने की स्थिति है। और भाई का जो सवाल था, मैं नहीं कहता किसान की सभी समस्याओं का हल हो, आज भी किसान के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। और ना 9 साल 9.5 साल में सब कुछ हल हो सकता था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, मुझे तो लगता नहीं कि पहले किसान कोई बहुत ज्यादा पहले से तो बेहतर हो सकती है थोड़ी सी, और भी करने की आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई दो राय। विपक्ष इस तरह से इंडिया नाम से संगठन बनाया हुआ था कि 9.5 साल मोदी के राज में एक भी काम नहीं हुआ। जिस तरह से मोदी ने भी कहा था कि दरभंगा में नाम मात्र की मैंने कोई बात नहीं, इन्हें बता दो, दरभंगा में अभी तक प्रदेश सरकार ने जमीन नहीं दी है। जमीन देने का काम प्रदेश सरकार का है। और जितने एम्स बने हैं ये सब मोदी के राज में ही बने हैं। और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना, आप कल्पना कीजिए कि देश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज होगा, और बन रहे हैं। ऐसा नहीं, आपके हरियाणा में भी बने हैं। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, हर पूरे देश में ये है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। हरियाणा की ज्यादा बातें बताएंगे, मैं एक पर्टिकुलर। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो रिलीज किया जिसमें प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को डकैत हुआ है वीडियो। शर्म आनी चाहिए जो खुद डकैत रहे हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा है। अभी भाई कैग की बात कर रहा था, कैग तो जब आता था कि 2G घोटाला 1 लाख करोड़, 4G घोटाला इतना, कोयला घोटाला। कैग तो जब कैग की रिपोर्ट तो जब पढ़ने में जाता, जो खुद डकैत है वो दूसरों को, तो उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल मुझे तो लगता नहीं करना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे, धान लगा रहे थे, ड्रामा मानते हैं इसे आप? उसकी राज्य वो धान लगा हुआ है, चेरी लगा हुआ है। अब उसे तो पता नहीं चेरी क्या हो, पूछियो। धान भी उसे जीरी बता दोगे तो नहीं पता लगने का क्या है। पॉलिटिकल टूरिज्म है, करते रहना चाहिए, क्या दिक्कत हो। लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी चुनाव हो, कोई चुनाव छोटा नहीं होता। चुनाव हमेशा
बहुत सीरियस होकर के चुनाव लड़ा जाता है। और पिछली बार भी 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, उन्हीं की वजह से चुनाव जीते। और अब की बार भी 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमें पूरा विश्वास से मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। मोदी जी का आपने देख लिया पिछले 9 साल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, आपने भी देखा किस तरह से केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने हरियाणा में और केंद्र सरकार ने पूरे देश में 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, हर एक कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी छोड़ी नहीं। किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड भाई, कोई भी कैटेगरी छोटी नहीं। छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, अंत्योदय, गरीब से गरीब के कल्याण के लिए इतनी सारी योजनाएं आई। तो कोई भी कैटेगरी छोटी नहीं, चाहे वो सैनिक हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीद हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, खिलाड़ी हो, हर एक कैटेगरी को देखते हुए मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा काम किए। केंद्र सरकार ने उन कामों को लेकर के, विकास के कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और जो रही बात वायदों की, जो बात है, वायदे हमने बात रखी थी भादरगढ़ से सांपला तक मेट्रो पहले फेज में, भादरगढ़ से आसोदा मेट्रो कर दी है, RRTS आ रहा है सेकंड फेज में, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। दासा गांव से बादली तक का मेट्रो की बात है। आपने देखा झज्जर को जोड़ने की बात थी रेलवे से, दिल्ली से, तो झज्जर और फर्रुखनगर के बीच में 1225 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी उसकी यस कर दी है। हरियाणा इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर, रोहतक से झांसी की जो है रेल लाइन मैम तक कंप्लीट होगी है, 2 महीने में वो भी कंप्लीट हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो रही है, कुछ चीजें ऐसी है जिनको धीरे धीरे करके हमको कामों का हम निपटान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ये कह रहा है कि जो सरकार है सिर्फ जात-पात की, धर्म की राजनीति कर रही है, विकास से कोई लेना देना नहीं। देखिए, वो लोग जो आपने देखा कि सारी उम्र जिन्होंने ये काम किया है, आप ये देखोगे ना, गए क्यों 2014 में केंद्र में भी और हरियाणा में भी क्यों गए? वो परिवारवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये मुख्य कारण थे जिनके ऊपर वो गए और तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे, और जाति पाति सबसे बड़ी चीज, इसी कारण जो है ये गए लोग। और अभी इनमें सुधार आ गया, तो कोई उनमें कोई माइंड बदल गया इनका। बुजुर्ग कहते हैं कि जिसका जो नेचर वो बदल नहीं सकता, तो सुधार आ गया इनमें। वो के वो घोड़े और वो के वो मैदान, उनका नहीं है सारा सिस्टम, तो कोई सुधार नहीं आया। तो इनको तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, इनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जो हमेशा परिवारवाद और जातिवाद और सिस्टम में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने पहले भी 25 तारीख को जो रैली थी उसमें भी कहा था कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ रोहतक से लड़ना। बाकी फैसला हाईकमांड करेगा, पार्टी करेगी, पार्टी जो फैसला करेगी। देखिए, केंद्रीय मंत्री जी हमारे आदरणीय परम आदरणीय संजीव बालियान जी, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर्स बनाए हैं, जिसमें हरियाणा में सोनीपत और रोहतक, उस क्लस्टर के, राजस्थान की भी कई सीटें इनके पास, उसमें जाकर के वर्कर से, कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करके एक दिशा निर्देश तय करना, जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करना, आगे किस तरह से क्या है, सारा संजीव बालियान जी के वो बहुत ही, देखो ना, पूरे देश के अंदर अब ये ऐसी चीजें हैं जो पहले जो साइंटिफिक चीजें होती थी, देश इंटरेस्ट नहीं लेता था। अब देश इतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ साथ देश चिंतित है। जब आप देखेंगे, ये जब टेलीविजन पर लोगों को पता लगा कि जो आखिरी के 17 मिनट जो है बड़े क्रूशियल है, आप देखेंगे देश के अंदर पूजा पाठ, हवन, कीर्तन किस तरह से पूरे देश में चल रहा है। पूरा देश जो है इस बारे में कंसर्न है कि हमारा जो है ये चंद्रयान जो है। चांद पर जाने की बात कर रहे हो।